अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेज जो है वो बासानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं जनाब और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल जो है वो कमी हो रही है। यही वजह है कि जनाब कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, कौमी बचत हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, सबके सेविंग अकाउंट में मुनाफा रेट में जो है वो कमी हो रही है। ऐसी सिचुएशन में जनाब जब आपको आइडिया हो कि जनाब शरह सूद मुसलसल कम हो रहा है और फ्यूचर 2025 में भी शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसी सूरत में जनाब फिक्स डिपॉजिट स्कीम से कोई स्कीम नहीं जिस पर जो है शरह सूद कमी का कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपका जो जो शरह सूद है, जो रेट है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब इस्लामिक फ़िक्स डिपॉजिट स्कीम से है, जिसका मुनाफा रेट तो है बहुत ही शानदार है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा जनाब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, कौमी बचत की जो स्कीम है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशन बेनिफिट अकाउंट या पाकिस्तान के जो दूसरे बैंक हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा मुनाफा रेट जो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक ने अपने इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम का जारी किया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब 1 साल की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है ये। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इस स्कीम का, इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के TDR का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब चूँकि इस स्कीम का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पे कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका, बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का तरीका, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जनाब बैंक तो बहुत अच्छा है, अकाउंट भी बहुत अच्छा है, फिक्स डिपॉजिट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे इस बैंक में अकाउंट नहीं है। अब बैंक में हम अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो पता नहीं बैंक हमें कितना हमारा चक्कर लगवाए, हमसे कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले, बैंक हमारा अकाउंट खोले या नहीं खोले। ठीक है, तो आज की वीडियो में बैंक अल हबीब में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको बैंक के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे 1 घंटे में आपका बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा, इस फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट का नाम आप नोट कर लें, बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ सीनियर सिटीजन ही यहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं या कोई भी शख्स सरमायाकारी कर सकता है? देखिए मेरी बात सुने, सीनियर सिटीजन जितने भी अकाउंट है, ठीक है, उसमें एक ही टर्म्स कंडीशन है, वो क्या है कि जनाब आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं, लोग नॉर्मली ये कर रहे हैं कि जनाब फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन होता है उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। रीज़न ये है कि जनाब सीनियर सिटीजन किसी बैंक का भी हो, चाहे बैंक अल हबीब हो या कोई भी एक बैंक हो, सीनियर सिटीजन का जो मुनाफा रेट होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो लोग क्या करते हैं जनाब, लोगों के चाहिए अच्छा मुनाफा चाहिए, लोग क्या करते हैं, खुद सीनियर सिटीजन नहीं होते तो फैमिली में कोई भी शख्स, मेल या फीमेल, जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपने पैसे यहाँ रखते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट में और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, तो आप सीनियर सिटीजन हैं तो कोई मसला नहीं, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो फैमिली में किसी भी सीनियर सिटीजन अकाउंट के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। ठीक है, वीडियो बाकी चलते हैं बाकी हिस्से की तरफ। इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट 1 साल का है और 1 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। मुनाफा आपको इस फिक्स डिपॉजिट में मंथली बेसिस पे मिलेगा। अकाउंट की अदर्स फ्यूचर्स की बात करते हैं जनाब, बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मुदारबा। ठीक है, मुदारबा बेसिस पे जो है वो ये स्कीम है, जाहिर सी बात है इस्लामिक स्कीम है तो नॉर्मली जो है सेविंग अकाउंट हो या जो आपका फिक्स डिपॉजिट है वो मुदारबा बेसिस पे ही होता है। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं जनाब, अवेलेबल टेनर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का है, 1 साल से ज़्यादा आप इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते। ठीक है, 1 साल के बाद आपको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट जो है इसमें आप 25 कम से कम 25,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपके पास हो कर सकते हैं, मतलब 25 लाख 25 करोड़ जो भी हो सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट रेट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन मंथली बेसिस इन एरियाज, ठीक है। चूँकि इस्लामिक स्कीमें हैं तो हर महीने इसका मुनाफा रेट जो है वो डिक्लेयर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अर्ली इनकैशमेंट इज अलाउड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब अगर आपने सरमायाकारी की 1 साल की तो इससे पहले भी इनकैश करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिटेल्स हो गई। ज़कात, ज़ाहिर सी बात है अभी ज़कात का हम जिक्र करेंगे, बल्कि कर ही देते हैं। सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात कटता है, तो ज़कात से बचने का तरीका वही है, CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, टैक्स वगैरह की बात अभी हम करते हैं, पहले मुनाफा रेट देख लें। मुनाफा रेट से पहले जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट नहीं है तो आप किस तरह अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बैंक अल हबीब इस्लामिक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है। जब भी आप बैंक अल हबीब हो या कोई सा भी बैंक हो उसमें अकाउंट खुलवाएंगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप लेके जाइए, ठीक है। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपको बैंक को? आपने एक ही डॉक्यूमेंट्स देना है बैंक को, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम या इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने जो है वो घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने अपना बिजनेस किया तो बिजनेस प्रूफ दे दे और अपना अकाउंट खुला ले। तो बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह अकाउंट खुल जाएगा। ज़कात के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया अकाउंट खुलवाने का तरीका। अब 2-3 चीज़ें रह गई बैंक अल हबीब की इस फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फिक्स डिपॉजिट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है। ये मुनाफा रेट इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप सर्च खुद भी देख सकते हैं या गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जनाब अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन ऑफ 1 ईयर का मुनाफा रेट क्या है। ये देखें सीरियल नंबर 34 और 35 पर जो है इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, ठीक है। बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे टर्म डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन, वो भी मेंशन है, ठीक है। दोनों का मुनाफा रेट तकरीबन सेम है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है उसका मुनाफा रेट 14.51% है और टर्म डिपॉजिट 1 ईयर मतलब सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट 1 ईयर के लिए जो है उसका मुनाफा रेट 14.50% है, ठीक है। तो जनाब आपने अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाना है तो वो भी सही है। सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट बुक करवाना है 1 साल के लिए, वो भी सही है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टर्म डिपॉजिट बुक करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुनाफा रेट आपने देख लिया इनका। अच्छा, इसके बाद जो है सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब कि ये जो मुनाफा रेट है सीनियर सिटीजन अकाउंट का, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट का इस्लामिक, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का और नॉन फाइलर का, ठीक है। और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ये एक टॉपिक रह गया। उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे क्योंकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा है, आप इसलिए इस पर ईजिली कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर नॉन फाइलर को, वो भी वीडियो का हिस्सा का। तो 2 पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब नॉर्मल मुनाफे की और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की हम बात करेंगे, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, रेट है 14.51%, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 14,51,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं 14,51,000 रुपये का सालाना मुनाफा बनेगा, ठीक है। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,20,917 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी बन रही 18,138 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी मंथली 1,02,779 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को, ठीक है।
और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, रेट वही है 14.51%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 14,51,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 1,20,917 रुपये का। नॉन फाइलर पर टैक्स 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 42,321 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 78,596 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद जो है अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या? कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा जनाब, हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करते हैं आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की, ठीक है, और फ़र्ज़ करते हैं 1 महीने का मुनाफा है 1.5 लाख रुपये। ठीक है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया या TDR बुक करवा लिया। ठीक है, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा आया था, जो आपने अकाउंट में रहने दिया था या TDR बुक करवा लिया था, उस मुनाफा जो 1.5 लाख था उस पर भी मुनाफा आएगा। ठीक है, इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है वो भी अकाउंट में रहने दें या TDR बुक करवा लें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 1.5 लाख पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो साल के आखिर में जब कैलकुलेशन देखते तो पता ही चलता है कि मुनाफे रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो गया है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा उसको आपने री इन्वेस्ट करना है, अकाउंट में रहने देना है, या TDR है तो TDR बुक करवा लेना है, यूज़ नहीं करना। ठीक है, और ना ही जो भी अकाउंट में पैसे पड़े हुए उसको भी टच नहीं करना है, 1 साल तक ऐसे ही रहने देना है, तब जाके कहीं जो मुनाफा रेट है 1.5-2% का इजाफा होगा। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखते हैं। मुनाफा रेट जो है वो हो जाएगा आपका कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 16.51%। ठीक है, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे सारी हमारी कैलकुलेशन है, रेट है 16.51% कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 16,51,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,37,583 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 20,637 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली जो आपको मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1,16,946 रुपये का। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फाइलर की। ठीक है, रेट वही है 16.51%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 16,51,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,37,583 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%। ठीक है, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 48,154 रुपये। नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, 35%। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 89,429 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। अच्छा, यहाँ पे देखें तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो फाइलर का मुनाफा है वो बहुत ही शानदार है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 16,51,000 रुपये का, बहुत शानदार मुनाफा है। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,37,583 रुपये का मंथली ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,16,946 रुपये का, ये भी बहुत ही शानदार मुनाफा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा जनाब, डिटेल्स तो हमने आपके साथ सारी शेयर कर दी। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको मंथली बेसिस पे पैसों की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ठीक है, तो आप ये बेहतर है कि इस्लामिक जो सीनियर सिटीज़न टर्म डिपॉजिट है उसकी जगह सीनियर सिटीज़न अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहाँ पर आप डेली पैसे जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। महीने का जो रेट है वो सेम रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट रेट सेम है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी जगह उसमें कर लें, अगर आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अकाउंट से पैसे निकलवाने होते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है वो आप टर्म डिपॉजिट बुक करवाएं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए पैसे रख सकते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट है, दोनों का मुनाफा रेट जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड मुनाफा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त हम हैं फरवरी 2025 में, और इस वक्त इतना शानदार मुनाफा जहां पे शरह सूद कम होकर आपका 12% पे आ गया है, इतना शानदार मुनाफा इस वक्त करंटली कोई आपको नहीं दे रहा। ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।